हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू शेयर 10 एलिमिनेशन टेक्निक्स विथ प्रूफ। ठीक है, आई नो आप लोगों ने यहाँ पे एक सी होगा। आई आप लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत किया है। ठीक है, इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। तो ये वीडियो आपका जो स्कोर, ओके, आपका जो स्कोर, काफी लोग होते हैं जिनका 60 से 80 की रेंज में फंस रहा है जस्ट बाय टेकिंग 15 to 20 मिनट्स इस वीडियो में। ठीक है, एक लॉजिक के साथ मैं आपको कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स बताऊंगा दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर स्कोर। 6 से 7, 5 से 8 क्वेश्चन का स्कोर में बूस्ट तो देगा ही देगा। और मैं आपको विथ प्रूफ चीजें बताऊंगा। ठीक है, 10 एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में बात करता हूं। और 4 बार मैंने प्रीलिम्स में कट ऑफ से हमेशा 10 नंबर से ज्यादा ऊपर स्कोर किया है। ठीक है, देखो पढ़ते सब लोग हैं, बट कुछ ये चीजें रहती है दैट क्रिएट्स डिफरेंस। उन्हीं डिफरेंस के बारे में मैं एक सिंगल वीडियो में, ओके, जस्ट इन दिस सिंगल वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, आप इसको देखना, प्रीलिम्स के लिए इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। देखो, अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, मार्केट में चलते हैं, अब मैं बताता हूं ये चीजें कब लगती है। अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ओके, इफ यू आर गेटिंग टू सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जैसे कि ऑल, नन, ओनली, ऑलवेज, ड्रास्टिकली, एंटायरली, कंपल्सरी, मैंडेटरी, कंप्लीटली, इनॉर्मसली, एंटायरली, ये मैक्सिमम केसेस में, ओके, मैक्सिमम केसेस में ये क्या होता है, गलत होता है। ओके, बट हाँ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे ये सही होते हैं। मैं आपको पहले चीजें दिखाता हूं। देखो, ये 2017 का क्वेश्चन है। ओके, आई शो यू सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखिए, 2020 के क्वेश्चन को। चौसठ योगिनी टेम्पल, एक्चुअली 21 में क्वेश्चन आया था। चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना। मोरेना के पास ये चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो, आपके पास बेसिक नॉलेज है, आप इससे सही आंसर की तरफ कैसे पहुंचोगे। ठीक है, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल। आप सोचो, इंडिया इज अ लैंड ऑफ टेम्पल्स, हजारों लाखों टेम्पल्स होगा, क्या इकलौता सर्कुलर टेम्पल है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ओके, ओनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट। काटो इसे, ऑप्शन 2 को काटते चलो। आंसर 1 और 4। ठीक है, आंसर 1 और 4। आपको दूसरी जगह देखने की, आप पढ़ो स्टेटमेंट्स को, पर दीज आर द रेड फ्लैग्स, दीज आर द रेड फ्लैग्स। और देखते जाओ, 2018 का क्वेश्चन बस देखना। पार्लियामेंट इन इंडिया कैन प्लेस पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैन, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। भाई ऐसी कोई सी चीज नहीं है जिसको, ठीक है, कैन नॉट, नो, दीज आर एनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। भाई, केशव नंदा भारती केस के बाद 9th शेड्यूल पे भी कोर्ट रिव्यू कर सकता है। आज के डेट में कोर्ट मनी बिल, कोई भी चीजों को रिव्यू कर सकता है। आपने आर्टिकल 142 सुना है? सो इट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। आंसर इसमें ओनली 1 होगा। और देखते चलो, what would happen if phytoplanktons in an ocean are completely destroyed for a reason? ओके, आपको बताया एलिमिनेशन टेक्निक्स। अब देखो, ये एलिमिनेशन टेक्निक्स कहां पे नहीं चलते हैं। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। यहां पे देखो, एक ये चीज भी बता सकता था, द ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी अफेक्टेड, फूड चेन्स इन द ओशन वुड बी अफेक्टेड। जबरदस्ती के एडवर्ब कब लगाना है, तब आपको अलर्ट हो जाना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसका मैं जब पार्ट 2, जब, ओके, अब इसके ऊपर ही मैं आपको एक टेलीग्राम पे डिस्कशन दूंगा। आई विल गिव एन डिस्कशन इन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अब देखो, भीम ऐप अलाउज द यूजर, 2016 का क्वेश्चन है। भीम ऐप अलाउज द यूजर, हो रहा है 17 का है। भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन। अब आपने देखा कि भाई यहां पे एनी वन है। एनी वन तो सन ने भाई मुझे बताया था कि ये एलिमिनेशन टेक्निक्स पाएगा। यहां पे देखो, एनी वन, ये भी एलिमिनेशन टेक्निक्स पाएंगे। ठीक है, एनी वन, ये सब तो एलिमिनेशन टेक्निक्स होते हैं। पर मेरी बात तो सुन लो पहले पूरी। भीम ऐप अलाउ द यूजर्स टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन। अगर स्टेटमेंट यहां तक होता, टू एनी वन, तो मैं बोल देता ये गलत है। बट आगे भी पढ़ो दोस्त, विथ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। ये एनी वन तो है, बट ये एक्सट्रीम इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे क्या बोला है इसने, एनी वन विथ मतलब यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, मतलब जिनके पास सिर्फ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट है। तो ये इट्स नॉट एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बिकॉज इसमें बात वो क्या कर रहा है कि जिनके पास यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट है, ऑब्वियसली भीम ऐप उसी पे तो पेमेंट ट्रांसफर करेगा, इजंट इट? भीम ऐप का पेमेंट ट्रांसफर वहीं पे तो होगा। समझो मेरी बात को। अगर यहां पे बोलता है कि एनीवन, मतलब एनीवन मतलब यार कोई भी, मतलब जिसके पास बैंक अकाउंट हो ना हो, वर्ल्ड में कोई भी इंसान आ जाएगा, तो वो एक्सट्रीम। बट यहां पे इसने कंडीशन दे दी है, तो इट इज करेक्ट।
देखो ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, नॉट ऑल एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ओके, ये फैक्ट्स वाले टाइप के स्टेटमेंट्स पे बाद में आऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो सेकंड एलिमिनेशन टेक्निक, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन क्वेश्चंस। ओके, अब देखो जो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस 90% ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ द अबव होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस आर वेरी वेरी वाइड। विथ रेफरेंस टू नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, 2015 का सवाल है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज पॉसिबल, सिंपल स्टेटमेंट है, सही। कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, सही। इसमें आपको कहां दिक्कत लग रही है? दोनों ही सही होंगे। देखो, OLEDs are used to create digital display. Advantages of OLED can be fabricated on plastic surface, by can be possible है। रोल अप एम्बेडेड क्लोथ्स कैन बी मेड, एप्लीकेशन है, बिल्कुल पॉसिबल है। ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आर पॉसिबल, भाई सिंपल, कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं हो रहा, सब प्लेन स्टेटमेंट्स है। टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द अबव वुड बी द आंसर। अब देखो थर्ड एलिमिनेशन टेक्निक, अगर आपसे कोई हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट्स बोल रहा है, आप खुद सोचो भाई, कृष्ण देव राया के ऊपर क्वेश्चन है, टैक्सेशन सिस्टम। किसी भाई एग्जामिनर ने किसी ना किसी बुक से पढ़ के बनाया होगा, भाई इसके ऊपर लेट्स से कि भाई कृष्ण देव राय का जनवती कल्याणम, उषा परिणयम कोई बुक है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम है कि वो जा जाके एक एक बुक एक एक चीज पढ़ेगा? और कृष्णा देव राय कोई हो सकता है कि 500 600 साल पहले जाके इन फैक्ट्स को वेरीफाई करेगा? देखो, द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। भाई बिल्कुल टैक्स तो ऐसे ही होता है ना। अब अगर एग्जामिनर को इसको गलत प्रूफ करना होगा, तो आप एक चीज सोचो, क्या एग्जामिनर जाएगा सीधा कहां पे? 600 साल पुराना एक एक हिस्टोरिकल सोर्सेस को पढ़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए? बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो कहां से गलत लग रहा है? प्राइवेट ओनर्स वर्कशॉप बिल्कुल टैक्स देगा, एकदम लॉजिकल स्टेटमेंट। इसको गलत प्रूफ करने के लिए एग्जामिनर 500-600 साल पुराने जाके या फिर बुक्स को एक्सप्लोर नहीं करेगा, दोनों ही सही है। इसको हार्ड टू प्रूव फैक्ट्स, वेरीफाई फैक्ट्स, मतलब ये इसको रॉन्ग वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होगा। सिमिलरली एक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आया था विजयनगर का। देखो, खराई कैमल, ओके, इट इज केपेबल टू स्विम अप टू 3 किलोमीटर्स। अब भाई 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पानी में जाके क्या एग्जामिनर देखेगा कितने किलोमीटर स्विम करेगा? ओके, इट सर्वाइव्स ऑन ग्रेजिंग ऑफ मैंग्रोव्स। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एग्जामिनर खुद जाके स्विमिंग करके देख नहीं सकता कि अगर मान के चलो 3 किलोमीटर 3.1 भी तैर गया, ये कैसा ही कितना डिफिकल्ट प्रूफ, मतलब प्रूफ होगा इसे गलत प्रूफ करना। अप टू 3 किलोमीटर बोला, हाँ भाई 3 किलोमीटर तक तैर सकता है, 4-5 मतलब हो सकता है कि भाई ये 2-3 कितना भी ट्रेवल कर ले, है ना। अप टू बोला है, अगर यहां पे इनने स्टेटमेंट दी होती इट इज केपेबल टू स्विम ओनली टिल 3 किलोमीटर्स, मतलब कि यहां पे अगर भाई इसने 2 किलोमीटर स्विम कर लिया तो गलत हो जाएगा। अप टू, इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। अप टू मतलब बोल दिया 3 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो यार देखो, ये वो फैक्टर्स होते हैं कि जिसको एग्जाम में प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। भाई अगर 4 किलोमीटर तैर गया तो इसको प्रूव कैसे करोगे? हो सकता है भाई अप टू 3, तो एक जेनरिक स्टेटमेंट है, इस चीज को आपको समझना है। एग्जामिनर कैन नॉट वेरीफाइड, तो सही होगा ये। इट सर्वाइव ऑन ग्रेजिंग ऑफ मैंग्रोव्स, बिल्कुल से। इट लिव्स इन द वाइल्ड, भाई आज के डेट में इंसान जब बब्बर शेर को भी डोमेस्टिकेट कर दे रहा है, कैन नॉट, तो ये कहां से सही होगा? कैमल क्या चीज लगता है यार? 1 and 2 वुड बी करेक्ट। टेक्निक नंबर 4, ठीक है, टेक्निक नंबर 4 को देखते हैं अपन। फॉर दिस, भाई ये हो सकता है बट नॉट ये। भाई ऐसे स्टेटमेंट में समझ जाना कुछ दाल में गड़बड़ी है। फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन रिच फ्यूल सेल्स के बारे में बात हो रही है। ओके, प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज द फ्यूल, फ्यूल सेल एमिट्स हीट वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, देखते हैं। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स बट कैन नॉट फॉर स्मॉल डिवाइस लाइक लैपटॉप। भाई सेल, आप फ्यूल सेल को तो छोटा घड़ी में भी चला सकते हो, तो लैपटॉप क्यों नहीं चला सकते? कोई भी अगर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो हाउ कैन नॉट बी रॉन्ग? ठीक है, ये सही कैसे हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन कैसे हो सकता है? अब सोचो, तो आप 2 को काटो आंसर। ओके, 2 को काटो। आई एम नॉट हियर टू टेल यू द करेक्ट आंसर, आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बट देखो ऐसे करके भाई कोई टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, जैसे 2018 में सोलर पंप्स का आया था, बोला था कि सोलर पंप्स आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप से चल सकता है बट पिस्टन वाले पंप से नहीं चल सकता। भाई क्यों, ऐसा क्यों होगा? टेक्नोलॉजी किसी भी फॉर्म में हम एप्लीकेशन ले सकते हैं, गलत स्टेटमेंट है। फिर बिल्डिंग पावर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल लैपटॉप्स के लिए भी।
ठीक है, आंसर इसका ओके, आंसर आप मुझे बताओगे। अब देखो ग्राम न्यायालय एक्ट 2016 का क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय एक्ट सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस, क्यों भाई, न्यायालय है, ग्राम न्यायालय है, इसके लिए होगा, क्रिमिनल के लिए क्यों भाई, बंदे अलग से गांव के लोग हाई कोर्ट जाएंगे क्या? सर एब्सर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल, ये मेडिटेस वगैरह दे सकता है। तो देखो ये मैं टेक्निक्स बता रहा हूं, जहां पे स्टेटमेंट आ रहा है कैन बी यूज फॉर दिस बट नॉट फॉर दिस, ये स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। नेक्स्ट एलिमिनेशन टेक्निक, मॉडरेट क्वेश्चंस जैसे प्रोबेबल, कैन बी, मे बी, सीम्स टू बी, लाइकली, ये जनरली 90% केसेस में गलत होते हैं। मे लीड टू, माइट लीड टू, इंप्रूव, डिक्लाइन, देखो 18 प्री, a high content of organic matter in salt drastically reduces its water holding capacity। भाई ड्रास्टिकली स्टेटमेंट मैंने बताया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स काटो इसे, कट इट। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सर्फल साइकिल, भाई कैसे, डज नॉट प्ले एनी रोल, एक्सट्रीम, डज नॉट प्ले, ये देखो टेक्निक लग रहा है, अभी मैं बता रहा था, काटो। इरिगेशन ओवर अ पीरियड, दोनों को काट दिया, इरिगेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट, भाई हाँ हो सकता है, सॉल्ट सैलिनाइजेशन कैन मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें इस स्टेटमेंट में देयर इज नो रिजिडिटी, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, आंसर वुड बी ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक कॉमन सेंस, आप अगर थोड़ा सा सवाल को ढंग से पढ़ो आप सही आंसर तक पहुंचोगे। क्या बोल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है, अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट है भाई, मतलब 1 साल से कम टाइम के अंदर अंदर आपको लौटाना है ना, मेंटेनेंस के लिए हो सकता है। अब आप एक बात बताओ, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक्स, ये सब अगर फार्मर 1 साल के अंदर लोन इसके लिए लेके लौटा दे तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट हुआ ही कैसे, काटो इसे। हाँ, फार्म होल्ड कंजम्पशन के लिए भाई, राशन खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म ले सकता है छोटा अमाउंट, मेंटेनेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, विलेज, भाई इसके लिए 10 साल का कम से कम लोन लेना पड़ेगा, हाउ इट कैन कम अंडर शॉर्ट टर्म क्रेडिट, 2 और 5 को काटो, आंसर बी। मैं ये बोल रहा हूँ, चलो भाई एक सीरियस एस्पिरेंट पढ़ता, अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड पता भी नहीं है आप फिर भी सही आंसर तक आओगे, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, कॉमन सेंस। अब देखो वैक्सीन, मुझे पता है भाई कोई सा भी वैक्सीन, मुझे ये नहीं पता कि भाई न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होता है, बट मुझे ये चीज पता है कि भाई वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते ही है, कोई भी वैक्सीन 100% सेफ नहीं है। अब ये देखो, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, काटो। द वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया, हो सकता है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग्स बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, 1 and 2 आंसर। ओके देखो, जेट स्ट्रीम्स कैन अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, काटो। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, अब देखो इधर ओनली देख के काटना मत, पूरा वर्ड पढ़ना है यार पहले, क्या बोल रहा है, सम साइक्लोन्स, अगर 100 साइक्लोन्स है तो इनमें से ओनली 50 साइक्लोन्स, इट्स नॉट, यहां पे एक्सट्रीम इज ओनली इज नॉट एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सम भी तो है, कुछ साइक्लोन्स, हाँ भाई कुछ ही साइक्लोन्स हो सकता है भाई 100 में से कुछ साइक्लोन्स आई डेवलप ना करे, भाई सबका अलग अलग नेचर होता है। अगर इट्स जस्ट लाइक, अगर इस ये होता, अगर स्टेटमेंट में एक्सट्रीम कब होता, ठीक है, आई इज, अगर ये होता आई इज डेवलप्ड ओनली बाय साइक्लोन, तो ये गलत हो जाता भाई, आई साइक्लोन के अलावा भाई कोई हाई प्रेशर, लो प्रेशर, टॉर्नेडो भी डेवलप हो सकता है, तो इट वुड बी एन एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम नहीं होगा, ये सही होगा। टेम्परेचर इनसाइड एन आई साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री, अब क्या एग्जामिनर जाके इसको वेरीफाई करेगा, साइक्लोन के अंदर नापेगा 10 डिग्री, कैसा फैक्ट है, हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट्स, काटो इसे, ओनली 2 वुड बी द आंसर, 1 तो गलत है ही। नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट एलिमिनेशन टेक्निक, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स आर जनरली करेक्ट, अगर पॉजिटिव सिंपल स्टेटमेंट्स है तो ये सही होते हैं, वेर एज रेस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट्स, अगर कोई किसी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, इन सबको साइंस एंड टेक में टेक्निक ब्रह्मास्त्र है, अगर कोई किसी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को रोक रहा है तो ये गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल सेकंड स्टेटमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, अ स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इन सच दैट ऑल डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसीज ओनली, भाई ब्लॉकचेन सिर्फ इट्स नॉट अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन को आप इलेक्शन, हेल्थ, वैक्सीन कहीं पे भी यूज कर सकते हो, तो ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, 2 को काट दो।
ये तो ब्लॉक चेन का डेफिनेशन ही, पब्लिक लेजर, नो सिंगल यूजर, वन तो है ही। एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनी बिल्स, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज लेजर बोलते हैं, डेफिनेशन ही 1 and 3। ठीक है, इसको देखो, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। ओके, टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी एक्चुअली इसमें है एरियाज, जीपीएस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। मोबाइल में भी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव, मैंने क्या टेक्निक बताई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जहां पे भी प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन दिख रहा है, यहां पे आपको कुछ भी कहीं पे रिस्ट्रिक्टिव दिख रहा है नहीं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पॉजिटिव इनिशिएटिव का पॉजिटिव आउटकम होगा, नेगेटिव प्रोसेस का नेगेटिव आउटकम होगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन और उसका नेगेटिव आउटकम है, और अगर नेगेटिव क्वेश्चन उसका पॉजिटिव आउटकम है, तो वो ये गलत होगा। देखो कैसे, देयर आर सम कंसर्न्स रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल्स, कंसर्न्स बोल रहा है। ओके, कंसर्न्स मतलब नेगेटिव चीज की बात हो रही है जी। दे कैन एक्यूमुलेट इन एनवायरमेंट, कंटेमिनेट सॉइल, क्वेश्चन नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ठीक है। दे कैन एंटर फूड चेन, नेगेटिव है, ट्रिगर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, तीनों ही ऑल ऑफ द अबव आंसर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है, उसके इंपैक्ट्स भी नेगेटिव दिखा रहा है। अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट होता है, लेट्स से फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है, कि नैनो पार्टिकल्स आर वेरी यूजफुल इन फूड प्रोडक्ट्स, बट कंसर्न्स बोल रहा है और यहाँ पे यूजफुल बोल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना दोस्त। ठीक है, तो नेगेटिव का नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव। देयर कैन बी इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट, नेगेटिव, टोन है स्टेटमेंट की, नेगेटिव होगा। प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, भाई ये तो लेगुमिनियस क्रॉप्स की बात हो रही है, तो पॉजिटिव कंसेप्ट है, नाइट्रोजन साइकिल में पड़ता है, हाउ इट कैन नॉट बी ट्रू। हाँ, एसिडिसिटी बढ़ेगा सॉइल का, नेगेटिव स्टेटमेंट है। लीचिंग्स होगा, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, 2 and 3 सही है, बट पहला वाला तो पॉजिटिव है ना। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया तो अच्छी चीज होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। 1 को काटो, 2 and 3 आंसर। ठीक है, अब अगला टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, ऑपोजिट ऑप्शन ट्रिक। ऑपोजिट ऑप्शन ट्रिक कैसे करके चलता है, मैं इसमें देखो बस आपको टेक्निक बता रहा हूं। एन इंक्रीज इन बैंक रेट, जनरली क्या होता है, या तो देखो ऑपोजिट ऑप्शन, या तो ईज मॉनेटरी पॉलिसी या तो लाइट मॉनेटरी पॉलिसी है। बैंक रेट को बढ़ा दिया जा रहा है, ओके, इट्स अ टाइट मॉनेटरी। ये दोनों क्या है, ऑपोजिट ऑप्शंस है, अलाइक स्टेटमेंट्स है, तो इन दोनों में से एक सही ऑप्शन होगा, होता ही है ये। ऑपोजिट ऑप्शन में से हमेशा एक सही होता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स, या तो अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब करेगा या तो इंफ्रारेड एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, दोनों अलाइक स्टेटमेंट्स हैं, बोथ आर अलाइक स्टेटमेंट्स, ऑपोजिट। ऑल तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया, काटो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी, इंफ्रारेड का एब्जॉर्ब करता है। According to Indian Patent Act, a biological process to create a seed can be patented in India. Plant varieties are not patented. अब देखो यहाँ पे बोल रहा पेटेंट कर सकते, इसको पेटेंट नहीं कर सकता, तो 1 and 3 साथ में कभी भी नहीं आएंगे। 1 and 3 ऑप्शन को काट दो। ठीक है, 1 and 3 ऑप्शन को काट दो। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे 3 बच रहा है, तो 3 सही है, 1 कट जाएगा, 2 को वेरीफाई कर लो। देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, कैसे है, क्यों नहीं होगा भाई, इतना हमारे इंडियन पेटेंट लॉ है। ओनली 3 वुड बी द आंसर, सिर्फ लॉजिक से मैं सही आंसर तक पहुंच रहा हूं। जनरली देखो ये स्टेटमेंट 60 to 70% केसेस में काम आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री का नाम जनरली गलत होता है। अब देखो ये वाला टेक्निक आपको कब लगाना है, जब आपका नॉलेज काम नहीं आना है। फर्स्ट हैक आपका हमेशा नॉलेज होगा, है ना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर बॉडी, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, काटो, मिनिस्ट्री वगैरह गलत होते हैं, सी वुड बी द आंसर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, काटो, 2 and 3 में से आंसर है। ठीक है, आंसर वुड बी सी। सो दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन टेक्निक्स मैंने आपको डिस्कस किया। ट्रस्ट मी, इस वीडियो की पीडीएफ जो रहेगी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आई विल शेयर दैट इनटू माय टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर, ओके। इसका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आई नो लास्ट 20 डेज आर रिमेनिंग फॉर प्रीलिम्स, तो अगर आपको शॉर्ट वे में मेरे साथ रिवीजन करना है, इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू मैंने लास्ट 2019 से लेके 2024 के पेपर्स सॉल्व करवाए हैं। आप अंतिम प्रहार कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, इट्स जस्ट 699 ओनली।
ठीक है। इस कोर्स का ये कोर्स हमारे ऐप में अवेलेबल है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस अगर आपको बिग फोर जैसे कि एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी, ओके, ज्योग्राफी, इसको रिवाइज करना है विद इन 50 आवर्स, तो आप हमारा बिग फोर बंडल का कोर्स ले सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस है, आपका 2 से 3 दिन में 2x में लेके पूरा रिवीजन हो जाएगा। इट वुड बी वेरी गुड फॉर रिवीजन और बहुत रीजनेबल रेट पे है। ऐप में कोर्स है, इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।